ये ना ऑटोमेटिकली एनर्जी बढ़ जाएंगी तो एवरीथिंग विल गेट ऑल रिजॉल्व्ड। तो गुड मॉर्निंग नंदिनी, कैसे हो आप? अपना वीडियो ऑन करो ना। हो पाएगा नहीं हो पाएगा? आर यू देयर नंदिनी? नॉट यस। पॉसिबल। ठीक है, नो प्रॉब्लम। वी विल स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। आज का सेशन ना कम्प्लीटली है ना, हम हमेशा स्पेशली अपने आप पर हमें फोकस करने की ज्यादा जरूरत है, बिकॉज एज वी एंटरिंग इनटू आवर न्यू ईयर वी मस्ट नो कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। ठीक है ना? यस। क्योंकि हमारा सोल का क्या कॉलिंग है। वी आर सो बिजी इन आवर शेड्यूल्स, अर्ली मॉर्निंग्स उठना, सेशंस लेना, खुद भी सेशंस देना, एंड अदर आपके हाउस होल्ड वर्क है या फिर रंजनी जैसे जॉब करते हैं, सारे वी आर और कम्प्लीटली इन्वॉल्व टू इट। तो आज का सेशन ना कम्प्लीटली हमारे वो लिए, इट्स ऑल फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट आवर सोल नीड्स, व्हाट आवर बॉडी नीड्स, व्हाट आवर माइंड नीड्स, एंड टू गेट द क्लैरिटी कि मुझे क्या चाहिए। राइट? क्योंकि ना हमेशा हम लोग ना वो बोलेगा, ये बोलेगा, ऐसा सुना है आज, वैसा सुना है, वी ऑलरेडी फॉलो एवरीथिंग बट वी ऑलरेडी नो एवरीथिंग। अभी ना हम इसमें ये स्पेसिफाई नहीं कर पाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, हमें क्या चाहिए, या फिर किसको ना बोलना है, किसको हाँ बोलना है, किस लेवल पे किसको रखना है। कभी-कभी हम ये चीज़ें से मतलब इतने आप कवर्ड अप रहते हो चीज़ों से कि आप वो चीज़ नहीं कर पाते। So today in this session, we will understand our own soul, and we will, clarify, filter our things and understand कि हमें आगे क्या करना है soulfully. ठीक है? So वर्क ऑन द बीइंग पे वर्क करना है। no, not on pain. नो, बीइंग Acha, ह्यूमन being, okay, yeah, बीइंग। human being, okay, being prepared, yeah, of course. About your being, we are going to focus on ourselves, our being, right? Okay. तो से शांति से आंखें बंद करके बैठ जाइए। अपना एक हाथ अपने हार्ट पर रखिए और अपना दूसरा हाथ अपने एब्डोमेन पे रखिए। नाउ जैसे मैं बता रही हूँ आपको उस तरह से ना हम एक बार ब्रीथिंग प्रैक्टिस करेंगे। वो होने के बाद में एक बार प्रैक्टिस करने के बाद यू कंटिन्यू विद द सेम थिंग एंड आई विल बी गाइडिंग विद द अफर्मेशंस सो दैट आप वो फॉलो कर सको। ठीक है? फर्स्ट ना हमको टेक अ डीप ब्रीथ, आंखें बंद कर लीजिए। अपना एक हाथ अपने हार्ट पर और अपना दूसरा हाथ अपने एब्डोमेन पे रखिए। क्लोज योर आईज। Your hand on your heart and your abdomen, and another hand on your abdomen. Now, just focus on your breathe. Simple breathe. अब जब मैं इनहेल बोलूंगी, तब आपको 4 काउंट्स करके इनहेल करना है। जब मैं होल्ड कहूंगी, तब आपको 4 टाइम्स काउंट करके होल्ड करना है। एंड जब मैं एक्सहेल कहूंगी, अगेन 4 काउंट्स करके एक्सहेल करना है एंड फिर अपने आप को पॉज़ करना है फॉर अगेन 4 काउंट्स। ठीक है? वी विल रिपीट दिस एंड वी विल, यहाँ पर ना कोई जजमेंट नहीं करना है, सिंपल जस्ट फॉलो एंड कंटिन्यू। टेक अ डीप ब्रीथ, इनहेल 1, 2, 3, 4, होल्ड फॉर 4 काउंट्स 1, 2, 3, 4, एक्सहेल 1, 2, 3, 4, pause 1, 2, 3, 4, again inhale, hold for 4 counts. I am here. I am whole. I am present. Exhale, pause. I am here. I am whole. I am present. Just notice your breathing. Just feel your heart, how it is today. No judgments. Just be aware कि आपका दिल आपसे क्या कहना चाहता है। आंखें बंद कीजिए और इस ऊर्जा को महसूस कीजिए बिना कोई जजमेंट दिए। इनहेल 1, 2, 3, 4, hold for 4 counts 1, 2, 3, 4, exhale 1, 2, 3, 4, pause 1,
2, 3, 4. Continue for 3 times. By that time, I will be repeating affirmation for you. Just focus. Do not need to repeat. Just focus on your breathing. I am here. I am whole. I am present. I am here. I am whole. I am present. I am here. I am whole. I am present. Slowly, as you complete your breathing, open your eyes. सो टुडे आज अपने बिना कोई जजमेंट के अपने हार्ट की फीलिंग को महसूस किया है, अपने आप को महसूस किया है। Be with this energy and we will move on to the second step, that is soulful guided meditation. ये हमारे सोल के लिए मेडिटेशन है। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। टेक अ डीप ब्रीथ, क्लोज योर आईज। आप नॉर्मली भी बैठ सकते हो, राखी जी। यू कैन सिट नॉर्मली एज यू विश, जैसे आपको बैठना है बैठ सकते हो, ठीक है। तो ओ ओ अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब आप विजुलाइज कीजिए जनवरी 2023 को। विजुलाइज द मंथ ऑफ जनवरी 2024। मूव ऑन टू द February 2024। स्लोली स्लोली विजुलाइज कीजिए अपने 2024 के हर मंथ को। हमने जनवरी से शुरू किया, अब हम फरवरी को मूव ऑन होते हैं। मूव ऑन टू द मार्च 2024। विजुलाइज कीजिए अपने आप को, अपने उन एक्टिविटीज को जिसमें आप इन्वॉल्व थे, उन चैलेंजेस को जिनमें आप इन्वॉल्व थे और उनको कैसे आपने सॉल्व किया, उन जॉयफुल मोमेंट्स को। लिव दैट जॉयफुल मोमेंट्स अगेन। देखिए किस तरह से आप किस पोजीशन पे थे और किस तरह से आपने धीरे धीरे ग्रो किया। धीरे धीरे हम चलते हैं अप्रैल 2024 की तरफ। विजुलाइज कीजिए अपना अप्रैल 2024 मंथ। देखिए कि आपने कुछ चैलेंजेस को ओवरकम किया है, पर फिर भी आप अभी कुछ चैलेंजेस के साथ हैं। कभी हम हमारी लाइफ में हाई फील करते हैं, कभी हम लो फील करते हैं। जस्ट गो थ्रू योर ईयर। मूव ऑन टू द मंथ मई 2024। देखिए किस तरह के रिलेशन है आपके। आपके रिलेशंस अपनी लाइफ के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने मदर, फादर, किड्स, अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ, अपने कलीग्स के साथ। विजुलाइज कीजिए हर वो मोमेंट जो आपको कहीं न कहीं एक चैलेंज देता है और वो चैलेंज आपको कहीं न कहीं एक स्ट्रेंथ देता है। एंड ग्रेजुअली जैसे-जैसे आपने 2024 का आधा साल कंप्लीट कर लिया, आपको कई चीज़ें समझ में आने लगी है और आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। इसी तरह से आप एंटर करते हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई। जून से होते हुए हम जुलाई में जा रहे हैं। स्लोली स्लोली आप जा रहे हैं अगस्त में। आप विजुलाइज कर रहे हैं कि किस तरह से आप अपने घर में फेस्टिवल्स एंजॉय कर रहे हैं। आप हर एवरी मंथ यू हैव अ फेस्टिवल, यू एंजॉय इट, यू वर्क सो मच फॉर इट। आप अपने
कंप्लीट डेडिकेशन के साथ अपने उन फेस्टिवल्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप अपने पूरे डेडिकेशन के साथ आप उस फेस्टिवल में मौजूद हैं। एंड जब वो फेस्टिवल की वाइब आपके घर में आती है, तब आप वह जो ऊर्जा है, जो दैवीय ऊर्जा है, जो डिवाइन पॉजिटिव एनर्जी है, उसे महसूस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जब-जब फेस्टिवल्स आते हैं, तब हमारा सारा परिवार, हमारे नेबर्स, हमारे आजू-बाजू के लोग, जिनको हम जानते हैं, वह सारे इस फेस्टिवल में घुल-मिल जाते हैं। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं सितंबर मंथ में। विजुलाइज़ कीजिए उस सितंबर मंथ को, उस मोमेंट्स को, जहाँ पर आप उन मोमेंट्स को याद रखना चाहते हैं, उन चैलेंजेस को याद रखना चाहते हैं, ताकि आने वाले 2025 में आप इन चैलेंजेस के लिए पहले से प्रिपेयर हैं और आप नए चैलेंज के लिए रेडी हैं। मूव ऑन कीजिए मंथ ऑफ अक्टूबर। धीरे-धीरे हम नवंबर मंथ की तरफ बढ़ते हैं। एंड हियर द एंड ऑफ द ईयर दिसंबर मंथ। अभी आपने अपने पूरे साल को विजुलाइज़ किया। अभी आपने अपने आप को हर उस मुश्किल में देखा। अभी आपने अपने आप को उस हर चैलेंज को फेस करते हुए देखा। 2024 ने आपको कई ऐसी चीज़ें सिखाई हैं इन चैलेंजेस के माध्यम में, जो आपको अपग्रेड कर रहा है, जो आपको स्ट्रेंथ दे रहा है। अभी आपने विजुलाइज़ किया है अपने उन सारे जॉयस मोमेंट को, जो आपको डिवाइन एनर्जी देते हैं, जो आपको इन चैलेंजेस के लड़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। अब आपने जब ये सारा साल विजुलाइज़ किया है, तब अब आपको एक ऐसा मोमेंट विजुलाइज़ करना है, वो चैलेंज, द मोमेंट ऑफ चैलेंज व्हिच मेड यू स्ट्रॉन्गर। विजुलाइज़ कीजिए उस मोमेंट को जिसने आपको स्ट्रॉन्गर बनाया है। विजुलाइज़ दैट मोमेंट ऑफ चैलेंज। I honor the challenges that made me stronger. Affirmation. I honor the challenges that made me stronger. I honor the challenges that made me stronger. इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। आज आपने अपने ज़िंदगी का जो 2024 का ईयर है, वो एक साथ जिया है, विजुअलाइज़ किया है। अब आप उस मोमेंट को याद कीजिए जिसने आपको बहुत ही बेहद खुशी दी है, यू स्टार्टेड लाफिंग। वो एक छोटा-सा मोमेंट भी हो सकता है। व्हेन यू फेल्ट आउट ऑफ योर वर्ल्ड, जब आपने खुल के हँसा है, लिव दैट मोमेंट, विजुअलाइज़ दैट मोमेंट, लिव दैट मोमेंट अगेन नाउ इन योर विजुअलाइज़ेशन। महसूस कीजिए उस पल को जब आप बेहद खुशी महसूस कर रहे थे। आप इतने खुश थे, आप अपने फैमिली के साथ बैठकर इतना ज़्यादा एन्जॉय कर रहे थे कि आप हँस-हँस कर अपने सोफ़े से नीचे गिर पड़े। आप ना कभी-कभी एक छोटी-सी इतनी खुशी मिली कि आपने एक छोटी-सी स्माइल देकर उस जॉयस मोमेंट को एन्जॉय किया। विजुअलाइज़ कीजिए उस मोमेंट को। I celebrate the moments that brought me joy. I celebrate the moments that brought me joy. I celebrate the moments that brought me joy. इस खुशी के पल से और इन चैलेंजेस के विजुअलाइजेशन से गुजरते हुए अब आप सोचिए कि इन चैलेंजेस ने, इन खुशियों ने आपको किस तरह से आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी है। उन्होंने आपको क्या ऐसी शिक्षा दी है जिससे आपने सीखा है कि
हर पल खुशी और हर पल चैलेंज आपके लिए कितना वैल्यूएबल है। विजुलाइज़ कीजिए, समझिए इस बात को कि ये चैलेंजेस और ये जॉयस मोमेंट ने आपकी लाइफ में कितना वैल्यू दिया है। अगर ये चैलेंजेस ना होते, तो आप आगे नहीं बढ़ पाते और अगर आप आगे बढ़े हैं, तो उन खुशियों को आप पा नहीं पाते। जिए उस पल को, महसूस कीजिए उस पल को और समझिए कि वह पल आपकी लाइफ में क्यों आया है और जो लेसन आपको मिला है इन मोमेंट से, उन्हें याद रखिए। लिव द मोमेंट। I embrace the lessons that helped me grow. I embrace the lessons that helped me grow. I embrace the lessons that helped me grow. I am grateful for my journey exactly as it has unfolded. मैं अपनी इस 2024 की यात्रा को धन्यवाद देती हूँ या धन्यवाद देता हूँ। जिस तरह से यह यात्रा मैंने निकाली है, ये बहुत ही सुंदर यात्रा है जिसमें मैंने कई नई चीज़ें सीखी हैं। I've learned a lot of new things. I've inspired people. I got inspired by the people. I lived each and every moment of my life. मैंने अपनी ज़िंदगी का हर पल जिया है। ये साल मुझे एक नई ऊर्जा दे रहा है। ये साल मुझे नई चीज़ें सिखा चुका है। मैं ओपन हूँ अपनी लाइफ के आगे आने वाले पड़ाव के लिए। मैं ओपन हूँ अपने आने वाले उन सारे जॉयस मोमेंट्स के लिए जो मुझे खुशी देते हैं। मैं ओपन हूँ अपने ग्रोथ के लिए। जिस तरह से आज का ज़माना है, जिस तरह से हमारा स्मार्टफ़ोन हर पल अपग्रेड हो रहा है, उसी तरह से मैं भी अपनी लाइफ़ के हर मोमेंट में अपग्रेड हो रही हूँ या हो रहा हूँ। आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर द जर्नी एग्ज़ैक्टली एज़ इट हैज़ अनfold। इसी ऊर्जा के साथ अपनी आँखें खोलिए। ओपन योर आईज़। इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो कैन यू ब्रिंग अ बाउल एंड अ पेन एंड पेपर। मतलब पेपर को, हाँ, बाउल, पेन और पेपर चाहिए जिसको आप यू कैन मेक इट इन पीसेस। इफ पॉसिबल है तो नंदिनी, इज इट पॉसिबल? शो मी योर थम्स। तो जरा लेकर आओ ना। आई गिव यू 2 minutes। या ब्रिंग अ बाउल, अ पेन एंड पेपर।
Okay, we are waiting for Rakhi, ma'am. Let her come. We'll continue. Yeah, she's here. So sorry. It's okay. Actually, I'm sorry, मुझे पहले से इन्फॉर्म करना था. So, see, लाइफ में ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है ग्रैटिट्यूड देना. जितनी चीजें हमें हमारी लाइफ में मिली है ना, कई लोग ऐसे हैं जिनको ये चीजें नहीं मिली. एंड Yes. ये एक चीज पक्की है कि हर किसी को हर चीज नहीं मिलती लाइफ में, बट जो चीज मिली है यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट, क्योंकि वो चीज दूसरों को नहीं मिली. एंड जब हम ग्रेटफुल होते हैं ना कोई भी चीज के लिए, तो वो हमें एकदम डिवाइन कनेक्शन जैसे हो जाता है. जब आप भगवान को थैंक यू बोलते हो कि थैंक यू आपने मुझे ये दिया है, थैंक यू मेरी लाइफ में आपने इतना कुछ किया है, तब भगवान बहुत खुश होते हैं कि भाई ये बच्चा मेरे लिए थैंकफुल है, तो मैं उसे और देता हूँ. एंड जब हम थैंकफुल होते हैं तो हमें और की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती है, और जब वो हमें मिलता है, तब हम और ब्लेस्ड फील करते हैं अपनी लाइफ में. तो ना आप लोगों का ये एक्टिविटी है कि आप कोई एक ऐसी चीज़ लिखिए अपने आप के बारे में जिसके लिए आप ग्रेटफुल फील करते हैं. राइट वन थिंग यू लव अबाउट योरसेल्फ. आप अपने आप, या आप एक नहीं, एक से ज़्यादा भी लिख सकते हैं. राइट एनी 1, 2, 3, 5 जितनी लिखना है लिखो अपने आप के बारे में, जो आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने आप से, उसके लिए आप थैंकफुल है भगवान के लिए कि मुझे ये क्वालिटी दी है. एनीथिंग व्हिच यू लव फॉर योरसेल्फ. जैसे ही कंप्लीट होता है लेट मी नो. या खाली अपने आप के बारे में लिखना है. इट कैन बी, देखो ये हो सकता है कि आप इतने डेडिकेटेड हो कि आप सुबह उठकर सेशंस अटेंड भी करते हो और सेशंस लेते भी हो. दैट्स अ वेरी गुड क्वालिटी, राइट. आप हमेशा ओपन हो लर्निंग के लिए, राइट. एंड हमारी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें आती है जहां पर वी आर नॉट रेडी टू यू नो बी फ्लेक्सिबल विद द थिंग्स, बट हम रेडी होते हैं क्योंकि वो एक अटैचमेंट, भले वो फैमिली के प्रति हो, भले वो हमारे काम के प्रति हो, कोई भी चीज हो सकती है. द वे यू ड्रेस अप, यू लव योर सेल्फ, द वे यू स्माइल, द वे यू कनेक्ट विद द पीपल, द वे योर हार्ट इज, बिकॉज अपने दिल के बारे में हमसे ज्यादा कोई और नहीं जान सकता. कितना प्योर है आपका हार्ट, कितने अच्छे थॉट्स है आपके, कितने आप डिवाइनली कनेक्टेड हैं. थैंकफुल बी, मतलब यू लव योरसेल्फ कि आप इतने डेडिकेटेड हो, कि आप सारे सेशंस अटेंड करते हो, सारे क्लासेस अटेंड करते हो. नंदिनी, मैंने देखा आपको, आप सारे क्लासेस अटेंड करते हो. तो दिस इज अ लर्निंग प्रोसेस व्हिच यू शुड लव, कि यू आर रेडी टू लर्न, यू आर रेडी टू अपग्रेड. लाइफ में लर्निंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा. अगर आपका ये वाला कंप्लीट हो गया, तो आई विल गिव यू द नेक्स्ट स्टेप. लेट मी नो एज यू कंप्लीट. किस तरह से हम रिलेशनशिप हैंडल करते हैं, लव लव योरसेल्फ. किस तरह से हम कभी-कभी अपनी एंगर को कंट्रोल करते हैं. कभी-कभी हमारे इतनी ज़्यादा खुश होते हैं बट हम वो एक्सप्रेस नहीं करते. द वे यू हैंडल योरसेल्फ, दैट इज़ आल्सो मोर इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ. हाउ द वे यू ग्रैब द अपॉर्च्युनिटीज़ व्हिच यू आर गेटिंग इन योर लाइफ. कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने लाइफ में अपॉर्च्युनिटीज़ आते हुए भी उसे छोड़ देते हैं. बिकॉज़ ऑफ देयर लेज़ीनेस, बिकॉज़ ऑफ देयर वो डेडिकेशन नहीं है उनके अंदर कि वो चीज़ें वो कर सकें. एंड दे लीव द अपॉर्च्युनिटी. अपने आप के लिए लव योर क्वालिटीज़, व्हाट यू हैव इन योरसेल्फ. आपने किस तरह से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, लव दैट. लव मायसेल्फ. कहाँ से एक 79 से 69 हुई. अगेन आई हैव चेंज्ड कंप्लीटली माय लाइफ, आई हैव चेंज्ड एवरीथिंग इन माय लाइफ एंड अचीव्ड कम टू एन गोल. एंड आज इतने एलिजिबल हैं हम कि हम सेशंस भी ले रहे हैं, और हमारे सेशंस सुनने के लिए भी आप लोग हैं. दैट कनेक्टिविटी, दैट सोलफुल कनेक्शन. और बी ग्रेटफुल कि हमें सर ने
लव योरसेल्फ की सर ने हमें चूज़ किया इसलिए सर ने जिनका इतना बड़ा वर्ल्ड है, उनमें से हम कुछ गिने-चुने लोग हैं जो सर के चेंज योर लाइफ का पार्ट बन गए। तो द नेक्स्ट स्टेप इज़ आप उस एक पर्सन या उस रिलेशनशिप के बारे में लिखिए जिसके बारे में आप थैंकफुल हैं। वन पर्सन और रिलेशन यू आर थैंकफुल फॉर, उसके बारे में लिखना है। एक सेकंड नोट बनाइए उसके लिए। वो पेपर जो आपने अपने आप के लिए लिखा है वो फाड़ कर एक नोट बना लीजिए। इसे फाड़ देना। इसे फाड़ना मतलब निकाल के रखो अपने जार में डालो उसको। ओके ओके। हाँ, और जो सेकंड वाला नोट है वो द फॉर द पर्सन यू और द रिलेशनशिप यू आर थैंकफुल फॉर इन योर लाइफ। एंड आई एम थैंकफुल फॉर माय स्पिरिचुअल कनेक्शन। Each moment of gratitude I honor brings more love and abundance into my life. ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप लिख रहे हो तो इट्स लाइक लिसन टू इट जस्ट और अपना लिखते जाओ। Each moment of gratitude I honor brings more love and abundance into my life. Each moment of gratitude I honor brings more love and abundance into my life. ये जो सेकंड स्टेप है अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो लेट मी नो, विल गो विद द थर्ड स्टेप। सो द थर्ड, ये वाला भी जो आपने लिखा है ना उसका भी एक नोट अलग रख लीजिए, मतलब ये पेज आपको अलग करना है, नए पेज में आपको नोट बनाना है। वन मोमेंट फ्रॉम द ईयर यू चेरिश डीपली, एक ऐसा मोमेंट आप पूरे साल में जिसको आप बहुत ज्यादा प्रेज करते हैं, यू नो यू लव दैट मोमेंट वेरी मच। इट कैन बी चैलेंज ऑल्सो कि भाई मेरे को इतना बड़ा चैलेंज मिला और मैंने उसको ओवर, इट कैन बी जॉयस मोमेंट ऑल्सो, इट कैन बी एनीथिंग, आप किसी को आपने हील किया है, एनीथिंग। आप एक से ज्यादा भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि एक ही लिखना है, बट फॉर माई एक्टिविटीज लाइक वन मोमेंट फ्रॉम द ईयर यू चेरिश डीपली डीपली, अपने दिल से, डीप डाउन दिल से आप जिसको यू नो, कभी भी अगर मैं बोलूँ कौन सा एक चेरिश मोमेंट है आपके लिए, वो मोमेंट आपके दिमाग में ऐसे आना चाहिए। इट कैन बी वन और टू ऑल्सो, नो इश्यूज। एक दो तीन चार जितने भी मोमेंट्स आप डीपली चेरिश कर। नंदिनी, आर यू डन? ओके, आपने जितने भी नोट्स लिखे ना अपने उस जार में डाल लीजिए आप, जो जार या फिर जो बाउल आपने लेकर आया है उसमें डालकर रेडी करके रख लीजिए तीनों भी नोट्स।
डन राइटिंग के? ये सारे नोट्स को उस जार में रख लीजिए और वो जार अपने हाथों में रख लीजिए। वरना जार हो या बाउल हो, उसको ऐसे पकड़ लो। कर्व योर हैंड लाइक दिस एंड ऐसे होल्ड करना लाइक दिस। ऐसे भी करो, हाँ ऐसे, राइट, परफेक्ट, राइट, ऐसे। आंखें बंद कर लो। हाँ, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स योरसेल्फ एंड देन यू आर रेडी। डन। क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रीथ, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Oh. 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 विजुलाइज कीजिए आपके ऊपर परमात्मा की सफेद ऊर्जा बह रही है। Visualize the divine white light pouring on you. देखिए उस सफेद ऊर्जा को अपने ऊपर, अपने क्राउन चक्रा पर गिरते हुए। आप उस ऊर्जा को महसूस कीजिए, उस डिवाइन एनर्जी को महसूस कीजिए। जब आप इस डिवाइन एनर्जी को महसूस कर रहे हैं अपने क्राउन चक्रा पर बहते हुए, आप ये देख रहे हैं कि धीरे-धीरे यह ऊर्जा आपके सारे शरीर में फैल रही है। यह ऊर्जा आपके क्राउन चक्रा से होते हुए आपके आज्ञा चक्रा, थर्ड आई चक्रा में से होते हुए आपके हार्ट चक्रा से होते हुए, आपके थ्रोट चक्रा से होते हुए, आपके मणिपुर चक्रा से होते हुए, आपके स्वादिष्ठान चक्रा से होते हुए, आपके मूलधारा चक्रा तक पहुंच चुकी है। आप पूर्ण रूप से इस सफेद ऊर्जा की चादर में ढके हुए हैं। महसूस कीजिए उस परमात्मा की ऊर्जा को। जिस तरह से आप उस ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं, धीरे-धीरे आपको यह महसूस हो रहा है कि यह ऊर्जा आपके हाथों से निकल रही है। यह आपके हाथों के माध्यम से जो आप ऊर्जा परमात्मा से रिसीव कर रहे हैं, वह ऊर्जा आपके हाथों से निकल कर जार में बह रही है। विजुलाइज कीजिए उस सफेद ऊर्जा को अपने जार में बहते हुए। जैसे-जैसे आप देख रहे हैं कि यह ऊर्जा आपके जार को भर रही है, वैसे-वैसे आपने ये जो नोट्स लिखे हैं अपने आप के बारे में, आप देख रहे हैं कि आप अपने आप को अपने सामने पा रहे हैं और जो भी चीज़ें आपने अपने आप के लिए लिखी हैं, आप परमात्मा को धन्यवाद दे रहे हैं। आप परमात्मा की उस ऊर्जा को उन क्वालिटीज़ में भर रहे हैं, ताकि आपकी जो ये क्वालिटीज़ है, वो और भी ग्रो कर रही। यू आर लविंग योरसेल्फ मोर देन बिफोर। अपनी इस ऊर्जा को महसूस कीजिए। आप उस इंसान को महसूस कीजिए जिसके लिए आप धन्यवाद महसूस करते हैं।
उस रिलेशनशिप को थैंकफुल रहिए। जो आपने अभी नोट लिखा है, ये एनर्जी उनको मिल रही है। आप परमात्मा को धन्यवाद कह रहे हैं, परमपिता परमात्मा, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ, इस रिलेशनशिप के लिए जो मेरी ज़िंदगी में आया है। आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर दिस रिलेशनशिप। जिस भी रिलेशनशिप के बारे में आपने लिखा है, उसको विजुअलाइज़ कीजिए। देखिए, आपके हाथ के माध्यम से, आपके पाम्स के माध्यम से, आपकी हथेली के माध्यम से जो ऊर्जा निकल रही है, वह आपके जार में फ़िल हो रही है और उन लोगों को मिल रही है। उस पल को मिल रही है जिसने आपने डीप डाउन जिया है। हो सकता है आपने उस नोट पर अपने चैलेंज के बारे में लिखा हो सकता है आपने उस नोट में किसी की हीलिंग के लिए लिखा हो। हीलिंग का मतलब हो सकता है कि आपने किसी की मदद की हो, किसी को गाइड किया हो, कोई भी जैसे आपने मॉर्निंग सेशन लिया हो, कुछ भी हो सकता है। धन्यवाद दीजिए, एनर्जी दीजिए परमात्मा की और परमपिता परमात्मा से थैंक यू कहते हुए यह कहिए, थैंक यू फॉर एवरी ब्लेसिंग्स I received and thank you for the blessings yet to come। मैं परमपिता का धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू जितनी भी ब्लेसिंग्स मुझे अभी तक मिली है और आने वाली जो भी ब्लेसिंग्स हैं मेरे 2025 में। I'm thankful and grateful for the each and every moment, each and every blessings, and I embrace gracefully the upcoming blessings। I am thankful for those blessings which are on the way by the universe, by the God into my life। अब आपका यह जार जो पूर्ण रूप से परमात्मा की ऊर्जा से परिपूर्ण है, इस एनर्जी को महसूस कीजिए। Observe the energy of your jar. Be grateful for the universal support। इस ऊर्जा को महसूस करते हुए, इस ऊर्जा को अपने आप में ऑब्जर्व करते हुए अपनी आँखें खोलिए। Open your eyes with the energy of gratitude। अब ये जो नोट्स है, आप चाहो तो अपने तकिए के नीचे रख लो या अपनी कोई भी ऐसी जगह पे रख लो या फिर कीप इट इन योर डायरी सो दैट व्हेनेवर यू सी इट यू फील मोर ग्रैटिट्यूड फॉर द ब्लेसिंग्स यू आर हैविंग इन योर लाइफ, राइट? अब हम हमारे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इट्स स्टेप ऑफ विजन सेटिंग एंड फॉर द अपकमिंग न्यू ईयर। हमारा जो आने वाला साल है उसके लिए हम कुछ इंटेंशंस बनाएँगे, कुछ गोल्स बनाएँगे, राइट? सो बस खाली हमें फ़ील करना है कि हम क्या बनाना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। आप अपनी ना आँखें बंद कर लीजिए। क्लोज़ योर आइज़। फोकस ऑन योर ब्रीथिंग। आप अपनी साँसों पर ध्यान दीजिए। आप अपने आप से कहिए, मैं पूर्ण रूप से रिलैक्स हूँ। आई एम रिलैक्स्ड। अपने मन में दोहराइए, आई एम रिलैक्स्ड। अपनी साँसों पे ध्यान दीजिए, किस तरह से वो अंदर आ रही है, किस तरह से वो बाहर जा रही है। इनहेल, एक्सहेल, ऑब्जर्व योर ब्रीथिंग। अपनी ब्रीथिंग को नॉर्मल रहने दीजिए। अपनी नॉर्मल ब्रीथिंग को ऑब्जर्व कीजिए। आप देख रहे हैं जैसे-जैसे आप अपनी साँसों पर ध्यान दे रहे हैं,
आपको एक रास्ता नज़र आ रहा है, एक रोड दिख रही है अपनी आँखों के सामने। जब आप पहले इस रोड की तरफ देखते हैं, तो वहाँ पर एक काला घुप अंधेरा है, जैसे कि सुबह की 5 बज रही है। जो सुबह की घोर अंधेरा होता है, वह आपको दिख रहा है और आप इस घोर अंधेरे में उस रोड के ऊपर चलना शुरू कर रहे हैं। धीरे-धीरे जब आप इस रोड पर आगे बढ़ रहे हैं, आप देखते हैं कि आपको एक हल्की-सी रोशनी नज़र आ रही है। धीरे-धीरे यह ऊर्जा, यह रोशनी पूर्ण रूप से आसमान में छा गई है और आप देख रहे हैं कि सूर्य भगवान की रोशनी से आपका सारा रास्ता जगमगा रहा है। आपकी जो रोड है, वह पूर्ण लाइट से परिपूर्ण है। इस सूर्य की रोशनी से आप अपने रास्ते को क्लियरली देख सकते हैं। आप देख रहे हैं, जैसे-जैसे आप अपनी रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं, आपका आगे बढ़ना बहुत ही ईज़ी हो चुका है। यह जो वॉक है, वो आपको बता रही है कि आपको अपने गोल्स को पाना कितना आसान है। परमात्मा की उस ऊर्जा में आप ईज़िली और एफर्टलेसली अपने गोल्स अचीव कर रहे हैं। आपके लिए अपने गोल्स पाना बहुत ही आसान हो चुका है। आप इस ऊर्जा की खुशी को महसूस कर रहे हैं। आप यह ऊर्जा जो अपने गोल्स को पाने की है, उसको बहुत ही प्यार से, बहुत ही खुशी से और बहुत ही डेडिकेशन के साथ जी रहे हैं। अपने गोल की जो ये जर्नी है, जिसमें आपने देखा है कि आपका रास्ता बहुत ही साफ है और इस रास्ते पे चलते हुए आप अपने गोल को पाने की जो खुशी है, उस खुशी में चल रहे हैं। आप देखते हैं कि इस खुशी के साथ, इस ऊर्जा के साथ जैसे-जैसे आप ये रोड क्रॉस कर रहे हैं, आप एकदम शांति से उस गोल के साथ कनेक्ट होकर अब आप उस गोल तक पहुँच चुके हैं। कुछ ही दूरी पर आपका गोल आपका इंतज़ार कर रहा है। वह डिवाइन लाइट जो सूर्य देवता की एनर्जी है, जो सूर्य देवता की रोशनी है, वह आपके पाथ को क्लियर कर चुकी है और आप अपने गोल को अचीव कर चुके हैं। यह पल आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है और आप यह अफ़र्मेशन दोहरा रहे हैं, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स टू गाइड मी टुवर्ड माय हाईएस्ट गुड। आप जब अपना गोल अचीव करते हैं, तब आप उस यूनिवर्स को धन्यवाद दे रहे हैं और ये उसे जता रहे हैं कि मैं आप पर ट्रस्ट करती हूँ। आई ट्रस्ट द यूनिवर्स टू गाइड मी टुवर्ड्स माय हाईएस्ट गुड। क्योंकि आपने देखा है कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, वहाँ पर आपको परमात्मा की वह ऊर्जा गाइड कर रही है, जो आपको अपना गोल अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप परमात्मा को ये आश्वासन दे रहे हैं कि मैं आप पर पूरा भरोसा करती हूँ कि आपने जो रास्ता मेरे लिए बनाया है, वो मेरे अच्छे के लिए है। आई ट्रस्ट द यूनिवर्स टू गाइड मी टुवर्ड्स माय हाईएस्ट गुड। आपने अपना गोल अचीव कर लिया है। इसी ऊर्जा के साथ आप अपनी आँखें खोलिए।
Open your eyes. ये जो आपने जिया है, ये बात आपने जो जिया है, व्हाट डू यू फील अबाउट इट? हाउ वाज़ इट? हाउ वर यू लुकिंग देयर? आप अपने आप को किस तरह से देखा आपने वहाँ पर? अगर आप शेयर करना चाहो तो आप शेयर कर सकते हो। अनम्यूट करो। जैसे कि आपने बोला था जो सूर्य देवता का उजाला आ रहा है, सो आई कुड इमेजिन द मोमेंट ऑफ टाइम जब हम लोग भीमा शंकर गए थे। इट वाज लाइक ओवर नाइट ट्रैवलिंग चल रही थी, काफी अंधेरा हो रहा था। आई कुड जस्ट विजुअलाइज दोस मोमेंट, जिससे कि सूर्य देवता की रोशनी आ रही है, जैसा हमारा पाथ क्लियर होते जा रहा है और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बढ़ रहा था, और मतलब वो जो क्लैरिटी से हम जा पा रहे थे, दैट मोमेंट आई कुड रियली फील, विजुअलाइज, एंड आई कुड फील द एनर्जी, द गॉड्स ग्रेस कि यस, he is there with us every moment to guide us, to lead us through. And I was really feeling the connection through my goosebumps in the या body. आई एम आल्सो हैविंग द गूज़बम्प्स। नंदिनी, Uh, मैंने आपका मैसेज देखा है कि आपने बताया है कि आप सक्सेसफुली मूव हो रहे हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। वाओ अमेजिंग! यू नो यही हम चाहते हैं अपने आप से। आज हमने वो समझ लिया है कि हम अपने आप से क्या चाहते हैं और परमात्मा जब हमारे साथ है, तो हमारा रास्ता बहुत ही आसान है हमारे गोल्स अचीव करने के लिए, राइट? ना अब में हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम एक वी विल राइट 3 अफर्मेशंस एंड वो आपको ना वो अफर्मेशन आप चाहो तो अपने यू कैन पेस्ट इट ऑन योर वॉल or you can keep it in your diary and read it regularly so that you will be aligned to the divine energies. तो अभी आप लिखिए 3 affirmations about the new year. Nandini, you're ready now with your diary and pen? Great. तो लिखिए I am aligned with my divine purpose. I am aligned with my divine purpose. बोलो next वाला affirmation. I welcome abundance in all form. I welcome abundance in all forms. FORMS. I live each day with gratitude and joy. I live each day with gratitude and joy. ये 3 अफर्मेशंस हैं जो हमारे आने वाले साल के लिए है। आप इसे पेस्ट कर लीजिए या अपने वॉलपेपर बना लीजिए या ऐसी जगह रख लीजिए ताकि आप ये अफर्मेशंस देखते जाएँ और यू नो you affirm that affirmations and be connected with your goal, with your purpose, and live with the divine energy. Paste it on your wall, paste it on your almara, paste it on your fridge. इनफैक्ट ना हम जब पेस्ट करते हैं ना, तो हम अपने आप की नहीं बल्कि अपने फैमिली को भी सपोर्ट करेंगे कि कहीं न कहीं वो लोग भी तो पढ़ेंगे ना। तो इसको आप ना एक डेकोरेटिव वे में भी कर सकते हो, एक अच्छा सुंदर सा चार्ट ले लो, एक यूज़ सम डिफरेंट कलर्स टू राइट इट डाउन सो दैट जितने भी लोग हमारे घर में भी पढ़े ना, तो वो लोग को भी एक मैसेज मिले एंड ऑटोमैटिकली सबकॉन्शियसली उनका माइंड प्रोग्राम हो जाए आने वाले साल के लिए, ठीक है? अब ना हम ये लास्ट रिचुअल है हमारा, वी विल डू दिस विद द डिवाइन लाइट एनर्जी एंड लिव द डिवाइन एनर्जी अगेन विद आवर पर्पस जो हमें ऑलरेडी हम अब ना वी आर एट द मोमेंट जहाँ पे हमें पता चल चुका है कि हमारा गोल क्या है और हम किस तरह से उसे अचीव करने वाले और किस तरह से परमात्मा हमारे साथ है इस गोल को अचीव करने के, ठीक है? क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रीथ,
In the universe, there is a purple light which is really divine, powerful. हमारी यूनिवर्स में एक पर्पल ऊर्जा है जो बहुत ही अधिक मात्रा में है और वो डिवाइन एनर्जी है। आज हम उस पर्पल ऊर्जा की माध्यम से परमात्मा से कनेक्ट होने वाले हैं। आप देख रहे हैं आसमान में नीला आकाश, द ब्लू स्काई। यू आर कनेक्टेड विद दैट ब्लू स्काई। जैसे-जैसे आप उस ब्लू स्काई को विजुअलाइज़ कर रहे हैं, आप देख रहे हैं आपके ऊपर एक आसमान है, नीला आसमान। उस नीले आसमान में आप देख रहे हैं एक हल्का-हल्का स्पार्कल हो रहा है। You can feel a sparkle in the sky and slowly आपको महसूस हो रही है कि एक छोटी-सी लाइट आ रही है वहाँ से। बिल्कुल छोटी-सी एक स्ट्रीमिंग लाइट, जो लेज़र लाइट होती है ना, उस तरह की एक लाइट दिख रही है आप। जैसे-जैसे उस लाइट को आप देख रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि यह अलग कुछ अलग कलर है, क्योंकि आकाश का तो कलर स्काई है, स्काई ब्लू कलर है। उसी तरह आप देख रहे हैं कि पर्पल ऊर्जा दिख रही है आपको, एक पर्पल लाइट नज़र आ रही है। इनमें स्ट्रीमिंग लाइट होती है, एक लेज़र लाइट होती है, वो आपको नज़र आ रही है। आप ना इस लाइट को देख रहे हो। आप देख रहे हो कि किस तरह से वह छोटी-सी ऊर्जा एक लेज़र लाइट की लाइन में आपको महसूस हो रही है। धीरे-धीरे ना आप उस लाइट के साथ कनेक्ट हो रहे हो। यू आर कनेक्टिंग विद दैट पर्पल लाइट व्हिच इज़ रियली वेरी स्मॉल स्ट्रीमिंग लेज़र लाइट एंड वो सीधे आपके थर्ड आई चक्रा पर आ चुकी है। आपका कनेक्शन और आसमान से उस पर्पल ऊर्जा का एक कनेक्शन बन चुका है, एक ब्रिज बन चुका है। आप देख रहे हो कि वह ऊर्जा आपके क्राउन चक्रा से, आपके थर्ड आई चक्रा से धीरे-धीरे कनेक्ट होकर एक बड़ा-सा ब्रिज बन चुका है। आपके और उस ऊर्जा के बीच में एक ब्रिज बन चुका है। आप महसूस कर रहे हैं उस ऊर्जा को। आप महसूस कर रहे हैं वह ऊर्जा आसमान से एक छोटी-सी लाइट होते-होते एक ब्रिज बन चुकी है, जो आपको और डिवाइन को कनेक्ट कर रही है। आपको और उस पर्पल ऊर्जा को कनेक्ट कर रही है। वह पर्पल ऊर्जा को आप डीप डाउन अपने रूट चक्रा तक महसूस कर रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि वह रूट चक्रा से होते हुए वह ऊर्जा धरती में समा रही है। अब आपका कनेक्शन धरती से आकाश तक पर्पल डिवाइन लाइट का ब्रिज बन चुका है। आप इस ब्रिज पर अपनी इस ऊर्जा के साथ अपने आप को महसूस कर रहे हैं। यह एनर्जी धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। ये जो आपका ब्रिज है, आपके और उस परमात्मा के बीच में बहुत ही मजबूत बन रहा है। अब ये जो परमात्मा की ऊर्जा के ब्रिज में आप हो, इस ऊर्जा को अपने शरीर के हर एक अंग में महसूस करो। आप फ़ील कर रहे हो कि वह डिवाइन पर्पल लाइट का जो ब्रिज है, जो आपके क्राउन चक्रा से आसमान तक बना है, जो आपके रूट चक्रा से धरती में समा चुका है। यह ऊर्जा आपको पूर्ण रूप से मिल रही है। यह ऊर्जा आपके शरीर के हर भाग में समा चुकी है। महसूस कीजिए इस पर्पल ऊर्जा को, ये दैवीय ऊर्जा को महसूस कीजिए। आप महसूस कर रहे हैं कि धीरे-धीरे जब ये ऊर्जा आपके शरीर में फैल रही है, आप बहुत ही रिलैक्स हो चुके हैं। आप यह महसूस कर रहे हैं कि आपके शरीर का हर अंग हील हो रहा है।
परमात्मा की ऊर्जा से आपके शरीर के सब अंग हील हो रहे हैं। The divine purple light is healing each and every part of your body. Let it heal you. ये परमात्मा की ऊर्जा आपको गाइड कर रही है। Let it guide you. ओपन हो जाइए इस पर्पल ऊर्जा के कनेक्शन से और इसे अलाउ कीजिए कि यह आपको अपनी लाइफ की जर्नी में गाइडेंस दे, आपको सपोर्ट करे। यह जो ब्रिज आपका मजबूत ब्रिज जो बन चुका है, यह ब्रिज के माध्यम से आपको वह सारी हीलिंग मिल रही है, आपको परमात्मा की गाइडेंस मिल रही है, आपको परमात्मा का सपोर्ट मिल रहा है। आप अपने आप में शांति महसूस कर रहे हैं और ये अफर्मेशन मेरे साथ दोहरा रहे हैं। आई एम एट पीस विथ माई सेल्फ एंड connected to divine wisdom. I am at peace with myself and connected to divine wisdom. I am at peace with myself and connected to divine wisdom. अब हम एक मंत्रा चैंट करते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। ओम शांति शांति शांति। रिपीट कीजिए इस मंत्रा को। ओम। हम साथ में बोलते हैं मंत्रा को। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। ओपन योर आईज। Your presence today is a gift to yourself and to the collective energy we have created. हमारा प्रेजेंस हमारे लिए गिफ्ट है और हमारी जो ऊर्जा है, हम तीनों की जो ऊर्जा मिलकर बनी है, वो हमने एक डिवाइन एनर्जी, एक डिवाइन कनेक्शन बनाया है। ठीक है। सो हम कलेक्टिवली एक अफर्मेशन बोलते हैं और ये रिचुअल अभी क्लोज करते हैं। हम साथ में बोलेंगे। आई रिपीट, एक बार सुन लो। आई एम ग्रेटफुल for the past year's lessons and blessings. ठीक है, we will affirm together. I am grateful for the past year's lessons and blessings. I am grateful for the past year's lessons and blessings. I am grateful for the past year's lessons and blessings. I step into the new year with courage, love, and divine support. I step into the new year with courage, love, and divine support. I step into the new year with courage, love, and divine support. I am exactly where I need to be. I am exactly where I need to be. I am exactly where I need to be. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you, Paramatma. So,
let me know what emotion you're carrying with yourself to the coming year. Emotion of courage, of love, emotion of find support in every moment of life, and just of growth. It's like, bus. I'm unstoppable. I want to grow. Wow, In this every, is this I like it. I'm unstoppable. This is the emotion what you're taking with you, right? Nandini, what about you? Are you there? I think नंदिनी वेट करूं मैं शी इज बिजी आई थिंक सो इस ऊर्जा के साथ हम आज का सेशन कंप्लीट करते हैं एंड आई नो व्हाट डू यू से आई रियली wish we have a very beautiful year ahead yes, and yes. we are loved, supported, and divinely guided. Thank you, thank you, thank you so much. Great session. Thank you so much. You're welcome.